हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देख लिया था। सो आज से हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस अगर हम लोग रिवाइज करें कि हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि भाई हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें क्या होता है भाई, डेटा को स्टोर करना है और उसी डेटा पर अपने को लॉजिक लिखना है। तो उसी डेटा पर अगर हम लोग लॉजिक लिखते हैं और डेटा को स्टोर करने के बाद तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है। सो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं भाई कि डेटा को किस तरह से तुम स्टोर करोगे ताकि क्या हो सके कि जो प्रोग्राम या उस पर जो लॉजिक लिखने वाले हो वो कि इफिशिएंटली यूज हो। मतलब डेटा को भी अपने को इफिशिएंटली स्टोर करना है और फिर उस पर लॉजिक जो लिखना है जो कि कम टाइम और कम स्पेस में चीज़ें हो सके, तो कम स्पेस में हो और वही चीज़ इफिशिएंटली हो। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, डेटा स्ट्रक्चर। फिर हमने क्या बात किया भाई कि डेटा स्ट्रक्चर तो डेटा स्टोर करने के लिए होता ही है जिस पे लॉजिक लिखने वाले हैं। फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया था कि भाई वो जो डेटा स्ट्रक्चर है जो मेमोरी में जो स्टोर करना है अपने को, या तो फिर वो लीनियर वे में हो सकता है या तो फिर नॉन लीनियर वे में हो सकता है। ठीक है। तो ये दो पार्ट हुआ था। तो लीनियर में हमने क्या डिस्कस किया था भाई कि लीनियरली डेटा क्या होगा, मेमोरी तो अपना वैसे ही है, पूरा सा बॉक्स इस तरह से बना हुआ है अपने। उसी को किस तरह से विजुअलाइजेशन का अलग अलग तरीके से हम लोग विजुअलाइज करते हैं मेमोरी को, जिसके कारण उसको एफिशिएंटली यूज़ करें, उसी के बेसिस पे लीनियर और नॉन लीनियर लाया गया। सो हम लोग लीनियर में क्या पढ़े थे भाई कि अरे जैसे कंटिग्यूअस था, फिर रिलेशनशिप क्या था बिटवीन द एलिमेंट्स कि भाई वो कंटिग्यूअस है, मतलब सब आस पास है। तो इसका मतलब उसी के बेसिस पे फिर अपना दूसरा क्या लाया गया भाई, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो इसका डिफिनेशन हमने पहले पढ़ चुका है कि भाई नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डेटा जो है वो लीनियरली नहीं रहता है। तो लीनियरली नहीं रहेगा तो किस तरीके से रहेगा भाई, तो इसके हमने वो भी पढ़ा था टॉपिक कि भाई इसके अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले थे ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं पहले ही। सो इसके अंदर हम लोग जो फर्स्ट चीज़ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्री के बारे में, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो डेटा मेरे को मेमोरी में स्टोर करना है तो लीनियर वाला तो मेरे को पता है, और नॉन लीनियर वाला में अगर हम लोग बात करें कि भाई किस तरह का प्रॉब्लम होगा तब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, तो इसके में हम लोग क्या, अगर ये हम लोग ट्री और ग्राफ ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिया था, इसका मतलब ये हुआ कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमने क्या किया, कवर कर लिया। सो हम लोग ट्री से स्टार्ट करते हैं कि भाई ट्री होता क्या है, क्यों इसको लाया गया, किस तरह से डेटा स्टोर होता है, ये सारी चीज़ों पर अपन बात करते हैं। सो अगर हम लोग लीनियर में बात करें तो हम लोग क्या पढ़े थे भाई कि अगर हम लोग बात करें कि अरे की, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ चुका है। तो फिर से अगर हम लोग क्विक रिवाइज करें तो हमने बात किया था कि भाई ये इस तरीके से कुछ होगा और इस तरीके से एलिमेंट जो है, जो मेरा मेमोरी है, मेमोरी अपना कैसे है, इस तरीके से है, भरा हुआ है मेमोरी इसमें। ठीक है, ये सेल्स की तरह इस तरह से भरा हुआ है। सो अगर इसमें से कुछ हम कंटिग्यूअस इस तरह से उठा लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले थे, यहाँ पे अरे बोलते थे, और ये लीनियरली है। फिर लिंक लिस्ट आया अपना, लिंक लिस्ट में भी वही चीज़ हम लोग देखें कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इस तरीके से रहते हैं एलिमेंट्स इसमें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा तो स्टोर हुआ। जैसे मैं अगर तुम्हें बोला कि भाई 257 ये स्टोर करो, तो 257 तो यहाँ भी तुम स्टोर कर पा रहे हो, 257 इधर भी कर रहे हो, बट रिलेशनशिप क्या है इसके बीच में, इसके बीच में है कि भाई ये कंटिग्यूअस है, यही तो रिलेशनशिप है ना, कि इसमें एलिमेंट कंटिग्यूअस मैनर में है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हमने अरे में पढ़ा था कि भाई ये कंटिग्यूअस मैनर में यहाँ पे स्टोर है डेटा। सो इसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हम लोग ट्री की बात करें तो वही हो कि इसका मतलब ट्री क्या है। अगर हम लोग डिफिनेशन वाइज बात करें तो हम लोग को पता चला कि भाई ट्री इज सबसे पहले अपने को क्या पता चला, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो अपने को पॉइंट यही पता चला कि भाई ट्री क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो स्टोर होता है, लीनियरली नहीं होता है इसमें स्टोर। तो ये तो सबसे पहले अपने को ये पता चल गया कि भाई एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अपने को जानने लायक क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर का जो प्रॉपर्टी होता है वही होता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है भाई, इट इज यूज टू स्टोर द एलिमेंट्स, मेमोरी में एलिमेंट्स को ही तो स्टोर करने में हेल्प करता है ना। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इट इज यूज टू स्टोर एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये तो कॉमन पॉइंट है ना, चाहे अरे हो, स्टैक हो, क्यू हो, लिंक लिस्ट हो, कोई भी हो, तो इसका मतलब डेटा स्टोर करने वाली प्रॉपर्टी तो ये सारे में आ गई। ठीक है, और उनमें क्या था भाई कि वो सारे लीनियर थे। यहाँ पे ये क्या है भाई, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कैसे है ये अपन देखते हैं, तो क्या डिफरेंशिएट करता है इसको कि भाई ये नॉन लीनियर हो गया, ये इसके प्रॉपर्टी। तो थर्ड पॉइंट अपन यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्या प्रॉपर्टी है ट्री में कि जिसको हम लोग लीनियर ना बोल के नॉन लीनियर बोल रहे हैं। तो इसका मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट, जैसे कैसे यहाँ पे था, यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे थे भाई, कंटिग्यूअस थे, तो इसी तरह का रिलेशनशिप यहाँ पे होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होने वाला है भाई, अगर हम लोग बात करें कि रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स क्या होने वाला है, यहाँ पे विल बी हायरार्किकल।
ओके ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई वहाँ पे कंटिग्यूअस थी, लीनियरली आ रही थी डेटा, इसलिए हम लोग उसको क्या किस कैटेगरी में रखते थे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। ट्री को हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में नहीं रखा, पहले तो ये कि भाई स्टोर करेगा डेटा को, इसका बाद ये नॉन लीनियर क्यों है, नॉन लीनियर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है किसके बीच में भाई, बिटवीन द डेटा, वो है अपना कैसा, हायरार्किकल है, अपना कैसा है, हायरार्किकल है। हायरार्किकल मतलब हो गया भाई कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ओके ठीक है, इसका मतलब जो मैं एलिमेंट जो स्टोर करने वाला हूँ, ये मेरा मेमोरी है, इसमें मैं कुछ एलिमेंट को रखने वाला हूँ, तो एक मैं ऐसा डेटा स्ट्रक्चर अभी यूज़ करने वाला हूँ जिसमें पेरेंट चाइल्ड बिटवीन द एलिमेंट्स कैसा रिलेशनशिप हो, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो। लेकिन इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर का क्यों यूज़ आया, ये सारी चीज़ें अपन बाद में पढ़ेंगे, बट अभी देखते हैं कि भाई कैसे स्टोर करते हैं। फिर अपन देखेंगे कि भाई जब प्रॉब्लम आएगा अपने आप को, तब अपन फिर विजुअलाइज करेंगे कि भाई ये ट्री से ही क्यों हुआ। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर का पहले देख लेते हैं कि भाई क्यों और किस तरीके से उसमें डेटा स्टोर करते हैं और वो किस तरीके से चलता है। तो इसका मतलब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि भाई ये जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो हम लोग इसको समझते हैं कि भाई ये दिखता कैसे है मेमोरी में आखिर ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो हमने ट्री डेटा स्ट्रक्चर का डिफिनेशन देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई अगर मेरे को किसी ने बोला कि भाई मेरे पास कुछ डेटा है वो स्टोर करना है, तो वो डेटा क्या है। किसी ने बोला कि भाई ये अल्फ़ाबेट ABCDEFG इस तरीके से कुछ डेटा है मेरे पास, इनको स्टोर करना है। तो हो सकता है कि भाई इसको कोई अरे में स्टोर कर दे, लिंक लिस्ट में भी इसको स्टोर कर सकता है, बट वो प्रॉब्लम पे बेस्ड करता है कि भाई वहाँ पे हम अरे यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ करते हैं, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम होता है। बट यहाँ पे हम लोग किसी प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे को नीड है कि भाई किसी ने बोला कि ट्री में इसे स्टोर करके दिखाओ, तब हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, कैसे दिखेगा ये, इस तरह की हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। तो कुछ ट्री में इस तरह से दिखेगा ये कि ये सबसे पहला देखते हैं, तो ये एक अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। अभी इसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं बाद में कि भाई इसको नोड क्या होता है, फिर चाइल्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। सो ए को मैंने अगर यहाँ पे रख दिया, फिर मैं बी को क्या किया कि इस साइड रखा, देन सी को मैं इधर ले लेता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ कि डी को फिर से यहाँ पे कर देता हूँ, ई को मैं कहीं इधर रख लेता हूँ, एंड एफ को मैं कहीं भी हो सके तो यहाँ पे, और जी को यहाँ पे। मैंने यहीं पे क्यों लिया, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, मेरे को जिधर मन करता मैं उधर लेता, बट मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये डेटा को मैंने कुछ इस तरीके से अभी स्टोर किया है। जो मेरा डेटा है वो दिखने में इस तरीके से है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको अब लीनियर बोलेंगे कि नहीं। तब तो ये देखने से अपने को पता चल गया कि भाई इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, मैं अगर बोल रहा हूँ कि भाई ये जो मैं डेटा स्टोर किया हूँ वो इस तरीके से मेमोरी में किया हूँ, तो तुम देख कर बता सकते हो कि भाई ये तो लीनियर है नहीं, ये तो नॉन लीनियर है। तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर है, यहाँ से हम लोग को कन्फर्म हो गया। और ये दूसरा फिर देखेंगे कि भाई ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में है, मतलब अगर ये बात करें तो ये क्या है भाई, पेरेंट है, इस पेरेंट के 3 चिल्ड्रन है, 1 2 एंड 3। इसका मतलब बी सी डी क्या है, चाइल्ड है किसके, ए के। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बी सी डी क्या है, चाइल्ड ऑफ ए बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए इज पेरेंट ऑफ जो भी इसके नीचे है, मतलब ये इसका ये सब का क्या है भाई, ये पेरेंट है। और ये क्या है भाई, ये चाइल्ड है किसका, ए का। फिर ई क्या है, ई क्या है, फिर चाइल्ड है किसका, बी का। मतलब बी है जो पेरेंट है किसका, ई का। इसका मतलब जो भी ऊपर में जो है नोड्स, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे नोड्स बोलते जाएंगे। ये जितने भी सर्किल आपको दिख रहे हैं इसको अपन क्या बोलने वाले हैं, नोड्स बोलने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग देखेंगे कि जो भी एक प्रीवियस जो नोड है वो क्या है, हमेशा पेरेंट का काम करता है, किसके लिए, अपने डिसेंडेंट का। अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएं तो उसका। तो ये सब आपस में क्या है, ये सब जो सेम लेवल पे हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सिबलिंग्स है। बी सी डी आपस में क्या है, ये सिबलिंग्स है। तो इसका मतलब इस पेरेंट के 3 चाइल्ड है, इस पेरेंट के अगर बी की बात करें तो इसका सिंगल चाइल्ड है, इसका भी सिंगल चाइल्ड है, इसका भी सिंगल चाइल्ड है। इसका मतलब सी के 2 चाइल्ड हुए, इसके कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो जिसके कोई चाइल्ड नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, लीफ नोड, लीफ नोड्स। और जो सबसे पहला नोड जो होता है, सबसे फर्स्ट नोड जहाँ से ये पूरा कहानी स्टार्ट होने वाला है, स्टोर करने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड, रूट नोड,
ठीक है। सो अपना कहानी अभी तक यहाँ तक अपने को समझ में आया है कि वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, बट हमने बोर्ड पे तो ऐसे सर्किल के फॉर्म में रहेगा क्या, सर्किल के फॉर्म में तो हम लोग स्टोर कर नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब किसी डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जैसे अरे के फॉर्म में या तो फिर लिंक लिस्ट के फॉर्म में, कुछ उस तरीके से मतलब कि स्ट्रक्चर के वो फॉर्म में उस तरीके से इसको स्टोर करना पड़ेगा अपने को मेमोरी में। सो हम लोग समझ गए कि भाई ये दिखने में डेटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, पेरेंट चाइल्ड फॉर्म में रिलेशनशिप है, तो इस तरह का हम लोग ट्री डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई कितने टाइप ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि भाई एक्चुअली मेमोरी में कैसे वो स्टोर होते हैं। एक अगर हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं, ये जो हर एक नोड है ये नोड एक्चुअली में है क्या, तो अपने को बाद में पता चलेगा कि भाई ये एक स्ट्रक्चर है, तो ये किस तरीके से स्टोर है, कैसे एक दूसरे का एड्रेस रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ते हैं भाई कि टाइप्स ऑफ ट्री। सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई कि टाइप्स ऑफ ट्री कितने होते हैं, मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ ट्री, ये जो ट्री जो है अपना जो बनता है जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होने वाला है वो कितने तरह का होता है। सो ये मेनली कितने होते हैं भाई, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट क्या होता है भाई बाइनरी ट्री, एंड सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं एनरी ट्री। ये दो तरह का होता है। तो बाइनरी ट्री अब क्या होता है, तो ये किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया कि भाई कितने चाइल्ड हैं, मतलब हाउ मेनी चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट, एक पेरेंट के कितने चाइल्ड हो सकते हैं उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट किए कि भाई जो ट्री जो होता है अपना दो तरह का हो सकता है, एक बाइनरी ट्री हो सकता है या फिर एनरी ट्री हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बात करें कि बाइनरी ट्री, बाई का मतलब अपने को समझ में आ रहा है कि दो की बात करता है। सो अगर हम लोग बाइनरी ट्री की बात करेंगे, सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, बाइनरी ट्री। सो बाइनरी ट्री भी क्या है भाई, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा, एलिमेंट को स्टोर करेगा। एलिमेंट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा, तो ये सारी प्रॉपर्टी लेकर आएगा ट्री टू बाइनरी ट्री में। लेकिन खासियत क्या होगा कि वो ट्री से अलग करेगा एक बाइनरी ट्री को, कैसे डिफरेंशिएट करेगा, इसमें ये बोलना चाहता है कि इस ट्री में क्या होगा कि ट्री में क्या बोल सकते हैं, एवरी नोड, ऐसा बोल सकते हैं ट्री इन विच एवरी नोड, जितना भी नोड है, जो भी हम लोग सर्किल दिखाए थे, एवरी नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब जितने भी नोड्स हैं उस ट्री में, जिसके क्या होने चाहिए, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। मतलब एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्स 2 ही चिल्ड्रन होने चाहिए। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है भाई, पॉसिबिलिटी है एटमोस्ट, अगर मैंने कह दिया कि एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि भाई किसी नोड के 0 चाइल्ड भी हो सकते हैं, किसी नोड के सिंगल चाइल्ड भी हो सकते हैं और किसी नोड के 2 चाइल्ड हो सकते हैं। एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन बोला गया है। इसका मतलब जो नोड है, जो सर्कल है, उसका या तो एक भी चाइल्ड नहीं होगा, या तो सिंगल चाइल्ड होगा, या तो फिर 2 चाइल्ड होगा, ठीक है। एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकता है। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि अगर एक एग्जांपल लेकर, तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये मेरा रूट नोड है, रूट नोड अपन किसको बोलते हैं भाई, जो सबसे पहला जो लिखते हैं उसको रूट नोड बोलते हैं। तो ये अपना हमने क्या बना दिया, रूट नोड। अब अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई क्या ये बाइनरी ट्री है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ है। क्यों बाइनरी ट्री है भाई, क्योंकि एक जो नोड है मेरा यहाँ पे, एवरी नोड, तो यहाँ पे एक ही नोड है, तो उसका 0, 1 या 2 कोई भी चाइल्ड हो सकता है। तो इसका 0 चाइल्ड, इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो हाँ ये बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक इसका चाइल्ड यहाँ पे बनाता हूँ। अभी बाइनरी ट्री है कि नहीं है, तो हाँ है। क्यों, क्योंकि इस नोड की बात करें, यहाँ पे 2 नोड है। सबसे पहले इस नोड के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई तेरे पास कितना चाइल्ड है, तुम बोलोगे, ये बोलेगा कितना भाई, 1 चाइल्ड है। तो इसका मतलब ठीक है, इसका 1 चाइल्ड है, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। फिर इसके पास आते हैं कि भाई तेरा कितना चाइल्ड है, तो पेरेंट्स अपने कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ चाइल्ड पूछते जाएंगे सबसे। इससे पूछे तो ये बोला 1, तो बोला ठीक है सेटिस्फाई करता है। इसके पास आए, बोले कितने चाइल्ड है, बोला 0, ठीक है सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब अभी भी ये क्या है, बाइनरी ट्री है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, एक और चाइल्ड लगाता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि ये बाइनरी ट्री है क्या, तो तुम बोलोगे कि भाई सब नोड के पास जाना है और पूछना है कि भाई तुम्हारे पास कितना चाइल्ड है। इसके पास गए, बोला कितना चाइल्ड है भाई, तो बोला 1, 2 है, ठीक है सेटिस्फाई किया ये। इसके पास अब आए, तो अपने पास कितने नोड्स थे भाई, ये 1, 2 और 3। सेकंड वाले से पूछे कितना चाइल्ड है भाई, बोला 0, कोई भी चाइल्ड नहीं, तो बोला ठीक है सेटिस्फाई कर रहे हो, तो ये भी सेटिस्फाई किया, ये भी सेटिस्फाई किया। इसके पास आए, बोले कितना चाइल्ड है, बोला 0, एक भी चाइल्ड नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई किया। इसका मतलब अगर तीनों सेटिस्फाई करा तो ये कैसा ट्री हुआ, बाइनरी ट्री, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और नोड में इस तरीके से लगा देता हूँ।
और फिर मैं पूछता हूँ, फिर मैं सारे नोड के पास अभी कितने 1 2 3 4 नोड हो गए अपने पास, ये थर्ड वाला हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया। अब मैं इससे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे पास कितने चाइल्ड है, तो ये बोलेगा 1 2 3, तो इसके पास चाइल्ड कितने हो गए भाई 3। तो अब ये बाइनरी ट्री है क्या? नहीं, हर एक के पास 0 1 या 2 ही चाइल्ड होना चाहिए, तब ये बाइनरी ट्री नहीं है अभी। इसका मतलब हर एक नोड का क्या होना चाहिए भाई, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होना चाहिए, या तो 0 या तो 1 नहीं तो 2। तो इसका मतलब इस तरीके का अपन बात कर सकते हैं कि भाई ठीक है, इसका मैक्सिमम 2 हो सकता है। इसकी बात कर हम लोग करें तो क्या होगा भाई, या तो 1 चाइल्ड होगा, और अगर तुम करना है तो एक और मैक्स ये होगा, ये भी बाइनरी ट्री है। इसका 1 हो सकता है, या तो ये नहीं भी हो सकता है। इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या तो फिर नहीं हो सकता है। मतलब इस तरीके का ट्री को हम लोग क्या बोलने वाले हैं भाई, बाइनरी ट्री, जिसमें एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होने वाले हैं अपने। ठीक है, इस तरह का अपन बोलेंगे बाइनरी ट्री। एनरी ट्री मतलब कि भाई जितना भी एन लगा दो, 3 एनरी बोल रहे हैं तो इसका मतलब 3 एटमोस्ट होना चाहिए। 4 बोलेंगे तो एटमोस्ट 4 चिल्ड्रन होना चाहिए। वो अपने को अभी उतना नहीं देखना है, उस चीज़ों पे नहीं, अपने को जो मेनली फोकस करना है वो बाइनरी ट्री पे, मतलब कि एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडा है, उसके बेसिस पे ही अपने को इन्वॉल्व रहना है, उसी के अराउंड अपने को चलना है। ठीक है, सो अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं कि भाई ये एक्चुअली में किस तरीके से स्टोर होता है, क्या डेटा स्ट्रक्चर उसके लिए यूज़ होता है, मतलब कि कैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं। फिर अगर हम लोग कुछ नोट्स लेंगे, उस नोट्स को स्टोर करने का ट्राई करेंगे, और एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग सोचेंगे कि मतलब एक सूडो कोड लिखकर कि भाई किस तरीके से वो स्टोर हो सकता है मेमोरी में, एक ट्री बनाने का ट्राई करेंगे, और उसके बाद हम लोग अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स ट्री पे लेना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।